आपको एटम बम से भी खतरनाक एक ऐसे यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लेकर अमेरिका में पिछले कई वर्षों से लगातार शोध चल रहे हैं और अब वे एक बड़ी सफलता तक पहुंच चुके हैं। इस यंत्र की विनाशक शक्ति जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यदि हम पृथ्वी के वायुमंडल को एक पानी के बुलबुले की तरह पृथ्वी के चारों ओर लिपटा होने की कल्पना करें तो इस बुलबुले के अंदर विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं जो पृथ्वी की भूमि से लेकर अंतरिक्ष तक ऊंचाई के हिसाब से बटी होती हैं। इन्हीं विभिन्न परतों में एक परत आयनोस्फीयर भी होती है जो कि प्राकृतिक रूप से विद्युत आवेशित होती है, मतलब कि बिजली से भरपूर होती है। यह आयनोस्फीयर परत हमें सूर्य से आने वाली जानलेवा किरणों से बचाती हैं। यदि विद्युत से भरपूर यह परत पृथ्वी के इर्द गिर्द ना हो तो सभी जीव जंतु जल और भुन जाएंगे। यह इस आयनोस्फीयर की परत का ही कमाल है कि आज कोई भी रेडियो सिग्नल दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। सन 1912 में महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कुछ ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे मौसम के साथ छेड़छाड़ की जा सके, परंतु उसका उपयोग कभी नहीं किया क्योंकि वह इसके दुष्परिणाम जानते थे और मानवता से प्रेम करते थे। परंतु निकोला टेस्ला की मृत्यु के बाद 1985 में कुछ वैज्ञानिकों ने उनके विचारों पर काम करना शुरू कर दिया और समय के साथ नींव रखी उस मशीन की जिसके द्वारा आसमान में तूफान लाया जा सकता है, बादल को फाड़ा जा सकता है और कहीं भी भारी मात्रा में बिजली गिराई जा सकती है। जमीन में भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी उत्तेजित किया जा सकता है और इस मशीन का नाम रखा गया हार्प, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। अमेरिका के अलास्का शहर के गगोना जिले में अमेरिकी हवाई सेना के अड्डे पर 30 फुट लंबे 180 एंटीना का छोटा सा खेत है। यह कोई आपके या मेरे घर के टीवी के एंटीना नहीं है, बल्कि 25 से 30 फुट लंबे 1 अरब वॉट इस्तेमाल करने वाले एंटीना हैं। इन एंटीनाओं में इस्तेमाल होने वाली बिजली की मात्रा का अगर अनुमान लगाया जाए तो समझिए कि जितनी बिजली पूरा भारत देश उपयोग में लाता है उसकी आधी बिजली यह मशीन एक बार में इस्तेमाल कर लेती है। इस मशीन से होने वाले दुष्परिणामों को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हार्प काम कैसे करती है। हार्प मशीन के एंटीना 10 अरब वाट से लेकर 100 अरब वाट तक की बिजली खपत करके आसमान की आयनोस्फीयर परत पर रेडियो तरंगें छोड़ते हैं। जब ये रेडियो तरंगें आयनोस्फीयर परत में मौजूद अणुओं से टकराती हैं तो इस जोरदार टक्कर से अणुओं की गति बहुत तेज हो जाती है और गति तेज होने के कारण अणुओं में गर्मी बढ़ने लगती है। इस पद्धति से गर्मी को 1600 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जा सकता है, जो कि प्राकृतिक रूप से सूरज को करना चाहिए था, अब वह यह मशीन भी कर सकती है। इस मशीन की आश्चर्यजनक क्षमता को समझाते हुए पृथ्वी के अंदर रेडियो तरंगें भेजकर प्राकृतिक संसाधन को ढूंढने वाले वैज्ञानिक ब्रुक्स एग्न्यू बताते हैं, हार्प मशीन लगभग 10 अरब वॉट बिजली का इस्तेमाल करती है और यदि इतनी ताकत से भरी रेडियो तरंगें जमीन में छोड़ी जाएं तो भयंकर भूकंप पैदा किया जा सकता है। केवल जमीन पर ही नहीं परंतु आसमान में भी ये रेडियो तरंगें जब भेजी जाती हैं तो आयनोस्फीयर के अणु इन 100 अरब वॉट की रेडियो तरंगों से ऊर्जा लेते रहते हैं और अगर ये अणु इस प्रक्रिया में सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लें तो इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोट के साथ बिजली जमीन पर गिरेगी जितनी कि एक हाइड्रोजन बम के फटने पर होगी। इस प्रकार दुनिया में किसी भी देश पर हमला किया जा सकता है और इसे पूर्ण रूप से प्राकृतिक बताकर दोषी बच भी जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हार्प मशीन के प्रयोग से किसी भी क्षेत्र के बादलों को लंबे समय तक हटाकर सूखे की समस्या खड़ी की जा सकती है। दूसरी तरफ इतनी बड़ी मात्रा में बारिश करवाई जा सकती है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए। हार्प मशीन के एंटीना केवल अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में ही नहीं बल्कि यूरोप और रूस समेत कुल 3 स्थानों पर लगे हैं। इन एंटीनाओं को दुनिया के इन कोनों में रणनीतिक रूप से इसलिए स्थापित किया गया है ताकि मशीन के प्रभाव के दायरे में विश्व के समूचे देश आ सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, हार्प मशीन मनुष्य का मानसिक नियंत्रण करने का भी कार्य कर सकती है। अब अवश्य ही आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक मशीन हमसे हजारों मील दूर स्थित होते हुए भी हमारे दिमाग को कैसे नियंत्रित कर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रक्रिया में छुपा हुआ है। जमीन के भीतर तेल और प्राकृतिक गैस जैसे पदार्थ ढूंढने के लिए हार्प मशीन ELF तरंगें यानी कि बहुत निचली आवृत्ति की तरंगें जमीन के भीतर भेजती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मानव मस्तिष्क भी बहुत निचली आवृत्ति पर काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के सामने अचानक एक छोटा सा बच्चा आ जाता है तो आप ब्रेक दबा देंगे। अब इस घटना में आपने जो ब्रेक दबाने का निर्णय लिया यह आपके मस्तिष्क में उन बहुत निचली आवृत्ति की तरंगों के रूप में लिया गया था और मस्तिष्क ने पैर की मांसपेशियों को यह संदेश दिया कि आपको ब्रेक दबाने हैं। अमेरिका के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विशेषज्ञ डॉक्टर पैट्रिक फ्लैनेगन बताते हैं
कि मानव मस्तिष्क बहुत निचली आवृत्ति की वेव पर काम करता है और हार्प इतनी निचली आवृत्ति की वेव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के संकेत मानव मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि खुशी, दुख, गुस्सा, किसी भी प्रकार की मनोदशा। मैं करीब 40 वर्ष से मानव मस्तिष्क पर पढ़ाई कर रहा हूँ और हार्प मशीन मुझे डराती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसे मानव सभ्यता को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर के भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक इस मशीन का विरोध कर रहे हैं और सिद्ध कर चुके हैं कि यह मशीन पृथ्वी पर न्यूक्लियर हथियार से भी अधिक विनाश लाएगी, परंतु उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अमेरिका के डॉक्टर निक बेगिच, जिन्होंने एंजल्स डोंट प्ले विद दिस हार्प किताब लिखी है, उसमें उन्होंने हार्प के खतरनाक पहलू से पाठकों को रूबरू कराया है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट भी चलाते हैं जिसमें वह दावा करते हैं कि हार्प एक मानसिक नियंत्रण करने वाला यंत्र है। यहाँ तक कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी इस मशीन के खिलाफ आवाज़ उठी है। भारत के पूर्व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अनिल माधव दवे ने 18 जुलाई 2016 को राज्यसभा में लिखित रूप से हार्प के विषय में सरकार को सूचित करते हुए लिखा कि अमेरिका ने एक प्रकार के हथियार का निर्माण किया है जिसका नाम हार्प है। यह यंत्र ऊपरी वातावरण में केंद्रित और वहनीय विद्युत चुंबकीय किरण भेजता है। हार्प एक शक्तिशाली आयोनोस्फीयर को गर्म करने वाला उन्नत नमूना है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कृत्रिम गर्मी बढ़ सकती है और इसका असर हमारी प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, आलू और चारे पर पड़ेगा। उनके इस कथन के 10 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और दुनिया भर में जिन वैज्ञानिकों ने इस मशीन के विरोध में आवाज़ उठाई है उनमें से अधिकतर की मृत्यु रहस्यमयी तरीके से हो चुकी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब कहीं पर भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठती है तो ये लोग उसे दबाने में कामयाब हो जाते हैं, परंतु एक साथ सभी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी तो इस मशीन को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। आवश्यकता है तो सिर्फ संगठित होने की। अगर हम अभी संगठित नहीं हुए तो अंत नज़दीक है। इसलिए साथियों, हमसे जुड़ने के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर से नीचे दिए गए नंबर पर एक मिस्ड कॉल जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।